हेलो फार्मा टाइटन्स फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जो फार्मास्यूटिकल यूनिट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट है, व्हाट आर द मोनोफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक लिक्विड आर द सिंगल फेज क्लियर होमोजेनियस लिक्विड डोसेज फॉर्म in which the drug completely dissolve in suitable solvent like water, alcohol, glycerin। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जिसमें ड्रग पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुला होता है और पूरी सॉल्यूशन क्लियर और यूनिफॉर्म होता है। तो फर्स्ट है नो पार्टिकल्स, एक ही फेज, कोई कण नहीं। यूनिफॉर्म थ्रॉट, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। इजी टू एडमिनिस्टर, पीना आसान है। क्विक एब्जॉर्प्शन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुटेबल है। तो इन सिंपल वर्ड, मोनोफेजिक लिक्विड आर क्लियर सिंगल फेज लिक्विड मेडिकेशन जिसमें ड्रग कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, सस्पेंशन नहीं, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है, तो टाइप्स ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड। फर्स्ट है गार्गल्स। डेफिनेशन, सॉल्यूशन यूज फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन बाय होल्डिंग स्विशिंग इन द थ्रोट। प्रिपरेशन क्या होता है उसका, ड्रग प्लस फ्लेवर प्लस एंटीसेप्टिक प्यूरिफाइड वाटर। मोस्ट गार्गल्स आर यूज्ड आफ्टर डाइल्यूशन विथ वार्म वाटर। तो आसान भाषा में समझे, गले की सफाई और इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड को गार्गल्स सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये कैसे बनता है, दवा, फ्लेवर प्लस एंटीसेप्टिक और पानी से बनता है। तो यूज कहाँ पे होता है, शोर थ्रॉट, टॉन्सिल्स, ओरल हाइजीन। तो ये जो होते हैं शोर थ्रॉट के गार्गल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट है माउथ वॉशेस, यूज टू क्लीन माउथ, रिड्यूस बैक्टीरिया एंड फ्रेश ब्रीथ, कंटेन एंटीसेप्टिक लाइक क्लोरोहेक्सिडिन। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, एंटीसेप्टिक, क्लोरोहेक्सिडिन, अल्कोहल, ऑप्शनल, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स होते हैं, इसके मिंट हो गया। तो माउथ वॉश यूज़ क्यों की जाती है, मुंह की सफाई, बैक्टीरिया कम करने और ब्रेथ फ्रेश करने के लिए यूज होती है। तो नेक्स्ट है अपना थर्ड पॉइंट, थ्रॉट पेंट्स। विस्कस लिक्विड अप्लाइड टू डायरेक्टली ऑन थ्रॉट म्यूकोसा यूजली कंटेन आयोडीन। वाई विस्कस, तो विस्कस क्यों, टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम विथ थ्रॉट लाइनिंग। मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आयोडीन। ग्लिसरीन एक्ट्स एज अ बेस प्लस विस्कोसिटी इन एंसर। तो है थ्रॉट टेंट। तो गाढ़े थिक लिक्विड जो सीधे गले की सतह पर अप्लाई किए जाते हैं वो होते हैं थ्रॉट पेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ईयर ड्रॉप, ऑप्टिक ड्रॉप, स्टेराइल सॉल्यूशन यूज्ड इन ईयर इन्फेक्शन और वैक्स रिमूवल। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, ईयर इन्फेक्शन, पेन, वैक्स रिमूवल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एग्जाम के लिए, मस्ट बी स्टेराइल होना चाहिए, शुड बी स्लाइटली वार्म बिफोर यूज, पीएच मस्ट बी एडजस्ट टू अवॉइड इरिटेशन। तो स्टेराइल सॉल्यूशन जो कान के इन्फेक्शन में या ईयर वैक्स निकालने की मदद करते हैं। इमेज में आपको दिखता ही होगा। नेक्स्ट है नेजल ड्रॉप। तो नेजल ड्रॉप क्या होता है, डेफिनेशन, स्टेराइल आइसोटोनिक सम ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ बॉडी फ्लूइड्स सॉल्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द नोज। यूज क्या है उसके, नेजल कॉन्जेक्शन, एलर्जी और रिनिटिस। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको पूछी जाएगी, मस्ट बी आइसोटोनिक, कंटेन एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव, मस्ट बी स्टेराइल। तो स्टेराइल होना जरूरी है। तो नाक बंद होने पर दिए जाने वाले स्टेराइल और आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इनेमास। तो डेफिनेशन क्या है इनेमास की, लिक्विड प्रिपरेशन इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टम फॉर क्लींजिंग और थेरापेटिक एक्शन। टाइप्स आते हैं, तो इनेमास आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, इवेक्टेंट इनेमा, क्लियर्स बाउल्स, रेटेंशन इनेमा, ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, शुड बी वार्म 37 डिग्री सेल्सियस बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेक्टम में डाले जाने वाले लिक्विड्स क्लीनिंग या दवा देने के लिए इनेमास यूज होते हैं। सिरप तो सिरप की डेफिनेशन क्या है, स्वीट विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सुक्रोज 60 to 80% ऑफ शुगर होती है। तो टाइप्स कितने? तो टाइप्स 2 है, मेडिकेटेड सिरप कंटेन ड्रग, नॉन मेडिकेटेड सिरप व्हीकल। तो आसान भाषा में समझते तो मीठे और चिपचिपे लिक्विड जैसे ज़्यादा शुगर होता है वो उसे कहते हैं सिरप। तो उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? तो शुगर सॉल्यूशन प्लस ड्रग डिजॉल्व, फ्लेवर प्लस कलर होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है? गुड टेस्ट, चिल्ड्रन लाइक इट, तो उसकी टेस्ट मीठी होने के कारण चिल्ड्रन को पसंद आता है, वो तो इजीली एडमिनिस्टर कर लेते हैं। ड्रग स्टेबल इन शुगर बेस, और ड्रग स्टेबल रहता है शुगर के बेस की वजह से। तो नेक्स्ट है इलिक्जर्स। तो इलिक्जर्स की डेफिनेशन है क्लियर स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं इलिक्जर में? वाटर, अल्कोहल, स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट। टाइप्स, नॉन मेडिकेट इलिक्जर और मेडिकेट इलिक्जर, 2 टाइप्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट क्या है? यूज्ड व्हेन ड्रग इज अल्कोहल सोल्यूबल, तब इलिक्जर का यूज होता है। तो इलिक्जर कैसे बनते हैं? पानी प्लस अल्कोहल वाली मीठी साफ लिक्विड दवा को इलिक्जर कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिनिमेंट्स। लिनिमेंट की डेफिनेशन है लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज अप्लाई विथ फ्रिक्शन और रबिंग। फॉर्म क्या है उसमें? अल्कोहल, ऑयली, इमल्शन टाइप। तो उसका यूज क्यों कहाँ पे होता है? तो मसल पेन में, एथराइटिस और मसाज में होता है लिनिमेंट्स का यूज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिनिमेंट शुड बी नेवर बी अप्लाइड टू ब्रोकन स्किन। तो ब्रोकन स्किन में लिनिमेंट्स यूज नहीं होते, अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाहर से मालिश के लिए इस्तेमाल होने वाले लिक्विड्स को लिनिमेंट्स कहते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोशंस। तो डेफिनेशन क्या है लोशन की? लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट रबिंग। तो उसकी यूज़ क्या है? सनबर्न में यूज़ होता है, रैशेज, स्किन इन्फ्लामेशन, उसमें यूज़ होता है। तो प्रिपरेशन कैसे होती है लोशन की? सॉल्यूशंस और सस्पेंशन प्लस स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव्स। तो त्वचा पर लगाने वाले लिक्विड्स और स्मूथिंग और प्रोटेक्शन के लिए लोशन यूज़ होती है। तो एडवांटेजेस ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड। तो मोनोफेजिक लिक्विड के एडवांटेजेस में फर्स्ट है फास्ट एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, इजी टू स्वॉलो, यूनिफॉर्म डोज, फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट, टेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, आइडियल फॉर चिल्ड्रन एल्डर, बच्चों और बूढ़ों के लिए अच्छा होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है? लेस स्टेबल देन सॉलिड, स्टेबल नहीं होता सॉलिड के कंपेयर में, बल्कि डिफिकल्ट टू ट्रांसफर करना डिफिकल्ट है, रिक्वायर प्रिजर्वेटिव रिक्वायर है, शॉर्टर शेल्फ लाइफ कम है, रिक्वायर केयरफुल मेजरमेंट। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है और टिप्स क्या है जो वाइवा या पूछे जा सकते हैं? तो नेजल ड्रॉप मस्ट बी आइसोटोनिक, ईयर ड्रॉप्स मस्ट बी स्टेराइल, लिनिमेंट्स आर एक्सटर्नल ओनली, तो एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं लिनिमेंट्स को। सिरप कंटेन 60 to 80% ऑफ शुगर, तो सिरप में 60 to 80% शुगर ही यूज होती है। इलिक्जर्स कंटेन अल्कोहल, तो इलिक्जर में अल्कोहल होता है। So if you liked this explanation, like a share and subscribe, support to Pharma Titans। PDF और नोट्स और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों को आप शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू।